कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। और आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों परशुराम जी ने भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। दोस्तों, महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसकी 1000 भुजाएं थीं। कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थी। उसके बाद उसे सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिलने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने केवल धानुष बाण की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करना, उनका अकारण ही वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार करने के उद्देश्य से समुद्र के किनारे पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर वह अपने बल के घमंड में आकर अकारण ही सैकड़ों बाणों की वर्षा समुद्र पर करने लगा, जिसकी वजह से समुद्र के प्राणी लहूलुहान होकर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। यह देख समुद्र से रहा नहीं गया और वह प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ते हुए बोले, हे राजन, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं और कृपया मुझ पर व्यर्थ ही बाण चलाना बंद कर दे। समुद्र की बातें सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन बोले, हे समुद्र, मैं तुझ पर तभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकता है और वह वीर कहां रहता है। तब समुद्र ने कहा, हे राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी ही ऐसे वीर धनुर्धर हैं जो तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं और तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार भी कर सकते हैं। समुद्र के मुख से परशुराम जी की वीरता का बखान सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन क्रोध से लाल हो गए और बोले, हे समुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु अगर तुम्हारी बात मिथ्या साबित हुई तो वापस आकर तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। इतना कहकर राजा कार्तवीर्य महर्षि जमदग्नि के आश्रम के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसने परशुराम जी सहित उनके पिता और भाई बंधुओं को भला बुरा कहने लगा। कार्तवीर्य की मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा, दुष्ट, तुम कौन हो और मेरे पिता एवं भाई बंधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो? तब कार्तवीर्य ने कहा, मैं राजा कार्तवीर्य अर्जुन हूं। लोग मुझे सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। मैं यहां तुमसे युद्ध करने आया हूं। अगर तुझ में हिम्मत हो तो इसी समय मुझसे युद्ध करो। युद्ध की ललकार सुन शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी समय तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम जी ने 1000 भुजाओं वाले उस राजा की सभी भुजाएं वृक्ष की भांति सहसा ही काट डाली और सभी भुजाएं कट जाने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन जमीन पर गिर गया और परलोक से धार गया। उधर इस बात की सूचना जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन के बंधु बांधवों के पास पहुंची तो वे सभी शास्त्र धारण कर परशुराम जी के आश्रम में एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। लेकिन देखते ही देखते तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काट कर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे
तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय शपथ ली कि वह सहस्त्रार्जुन वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए परशुराम जी अपना धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उसके बाद बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पर्वतों की गुफा में छिप गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, आमिर, पुंड्र और शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से काट डाला। इस प्रकार एक एक करके जब पूरे 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब आसमान में देवतागण प्रकट हुए और परशुराम जी से बोले, वत्स परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। परशुराम, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? फिर पितरों ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाभाग, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को न मारो। तब परशुराम जी ने कहा, हे पुण्य आत्माओं, इन्होंने छल पूर्वक मेरे महात्मा पिता की हत्या की है, तो मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? कृपया आप सभी अपने अपने धाम को लौट जाइए और मुझे अपना काम करने दें। तब पितर बोले, हे वत्स, तुम तो विजय पाने वालों में श्रेष्ठ हो। बेचारे इन क्षत्रियों को मारना ना तो तुम्हें शोभा देता है और ना ही यह तुम्हारे योग्य है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इसलिए हम सबकी बात मान लो और इन क्षत्रियों का वध करना बंद करो। इस तरह देवताओं और पितरों के बार बार समझाने पर जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उन सभी को भरोसा दिलाया कि आज के बाद से वह क्षत्रियों पर कभी भी शास्त्र नहीं उठाएंगे। यह सुन देवताओं और पितरों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और फिर अपने धाम को लौट गए